नमस्कार दोस्तों, कल हमने केरल में बढ़ रहे कोरोना के केसों पर चिंता व्यक्त करी और जनता की मुहिम चलाई, जिसको आप सबका समर्थन मिला। दोनों सोशल मीडिया कू और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड आपने बनाया। डेली हंट पर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और ये जनता की मुहिम आज रंग लाई जब केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि उच्च स्तरीय जांच टीम को केरला भेजा जाएगा, क्योंकि केरला के अंदर बढ़ रहे कोरोना केस चिंता का विषय है। दोस्तों, जनता का मुकदमा आपका मुकदमा है, इसमें आपके मुद्दे उठाए जाते हैं और इसीलिए आप कहते हैं कि जनता का मुकदमा देश का मुकदमा है। दोस्तों, आज का मुकदमा मैं देश के लोगों के लिए लड़ रहा हूं। दोस्तों, आपके वोट से ही सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। जनता के जन कल्याण का काम करने के लिए ये सरकारें संकल्प लेती हैं। जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई है, अपने पूरे पत्रकार के झुंड को साथ में लेते हुए जब से आई है, उत्सुकता एक पत्रकार लॉबी के अंदर अलग सी जाग चुकी है कि 2024 के अंदर क्या मोदी वर्सेस ममता होगा, क्या खेला हॉबे 2024 के अंदर होगा। पर दोस्तों, सच्चाई यह है कि देश के अंदर जब भी एक मिलीजुली सरकार आई है जिसमें एक मुख्य पार्टी की नींव कमजोर रही है, तो यह सरकार हमेशा से डगमगाई है और 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। यह सत्य है, यह यथार्थ, ये फैक्ट है। तो सवाल यह उठता है कि जब आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है, जो आंकड़े बयां करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी वर्सेस हु के नाम पर 2019 में पहले जैसे मायावती थी, अभी लोग ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक एंटी मोदीज्म के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहेगा, जैसे कि 2019 में सोचा था? और एक और बात दोस्तों, सच की बात यह है कि क्या बंगाल की हार के बाद विपक्ष के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को चिंता होनी चाहिए? पर सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में विपक्ष साथ में है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जब पर्चे फाड़ने की बात आई तो विपक्ष साथ में हुआ, पर आज ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या यह विपक्ष की एकता 2024 तक रह पाएगी या सच में एकता है कि नहीं है, यह सवाल मुख्य उठता है। और दोस्तों, एक और बात उठता है कि अगर यह एकता है तो चेहरा कौन सा है जो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ेगा? और इसी संदर्भ में दोस्तों, मेरी दलील है, मेरी पहली दलील, विपक्ष का 2024 का नेता कौन होगा? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या कोई और? मेरी दूसरी दलील, पर्चा फाड़ राजनीति से जीतेंगे 2024 या कोई और रणनीति है? मेरी तीसरी दलील, कांग्रेस के साथ क्या बाकी पार्टियां काम कर पाएंगी? मेरी तीसरी दलील यह है। मेरी चौथी दलील, क्या बीजेपी को 2024 खेला हॉबे से चिंता होनी चाहिए? मेरी पांचवी दलील, क्या तीसरा मोर्चा सच में 2024 में संभव है कि नहीं है? और ये सब दलीलें मैं इसीलिए दे रहा हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब से ममता बनर्जी दिल्ली आई है, एक पत्रकार के कुनबे में अलग सी उत्सुकता है। जरा देखिए ये उत्सुकता को। संसद में हंगामा, दिल्ली में लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। We discuss the political situation in general and also we discuss about Pegasus to COVID situation and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss it. मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए विपक्ष के प्रयासों का एक नया अध्याय शुरू। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं, लेकिन मामला जरा मुश्किल है। जरा ये आज का वीडियो देखिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार आक्रामक प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी दिल्ली में हैं
और विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों से मुलाकात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता आप और कांग्रेस को एक साथ काम करने के लिए एकजुट कर पाएंगी, जबकि वे लोग दिल्ली और पंजाब में खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, जो कि खुद 2024 लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो पेगासस और कृषि कानून पर संसद में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जब संसद के बाहर उन्हें आम आदमी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी का साथ मिला, लेकिन टीएमसी के सांसद नदारद थे, जबकि टीएमसी भी पूरी ताकत से उसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या यही एकता है विपक्ष की? ছেড়ে দিলে চলবে না, খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে। फिलहाल खेला होबे के नारे ने संसद में अपनी जगह बना ली है और हो न हो ये विपक्ष का एक ट्रेलर भी हो सकता है। ছেড়ে দিলে চলবে না, খেলা হবে। ममता बनर्जी बंगाल का खेला होबे दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले फिल्म कलाकार भी हो सकते हैं ममता खेला होबे राजनीति का हिस्सा। गठबंधन की यह कोशिश भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक दिलचस्प मोड़ है, लेकिन देश के लोगों पर से विपक्ष का विश्वास अभी खत्म नहीं हुआ है। देखना यह है कि क्या यह गठबंधन इतिहास रचता है या खुद इतिहास बन जाएगा। मेरे साथ इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से जुड़ रहे हैं संजय सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। और संजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी और बीजेडी से कैलकेश सिंह भी जुड़ने वाले हैं। पर इस वक्त मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, जब तक बाकी जो संजय सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बताइए संजय जी, ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, पर आज ही कांग्रेस पार्टी ने आपके खिलाफ दिल्ली के अंदर धरना किया। पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने अपना मोर्चा खोल लिया है। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी जिसकी बात 2019 के पहले भी की गई थी, ये सिर्फ मिथ्या है कि सच में हो सकती है? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय सिंह जी तक मेरी आवाज की लाइन को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। संजय जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, एक बार आप अपना मेरे साथ संजय अपना ऑडियो फिक्स कर रहे हैं। संजय सिंह जी, ये लाइव ब्रॉडकास्ट है दोस्तों, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं। संजय सिंह जी, संजय सिंह जी करने वाले मेरे साथ शाजिया इल्मी भी थोड़े समय में जुड़ने वाली हैं, डोला सेन जुड़ने वाली, अतुल अंजान जुड़ने वाले हैं, मेरे साथ शिवानंद द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ बहुत भारी पैनल है इस वक्त जो जुड़ने वाला है, मेरे साथ बहुत भारी पैनल है जुड़ने वाला है इस वक्त। अगर मैं संजय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? मैं वापस से पूछ रहा हूं, आवाज आ रही है आपको? संजय जी, आवाज आ रही है? संजय सिंह जी, रही थी, आपको आवाज आ रही है? दर्शकों, ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, मैं माफी चाहता हूं, कभी कभी आवाज में दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। संजय सिंह जी, मैं एक और बार आपसे कोशिश करता हूं बात करने की। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है संजय सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 2024 में विपक्ष की एकता की बात चल रही है, जैसे कि 2019 के पहले भी चली थी, पर आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने आपके खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में भी एंट्री जमा ली है। तो क्या विपक्ष की एकता एक मिथ्या है कि सच में सच्चाई हो सकती है? संजय सिंह, देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी किसी भी चुनाव को लेकर
24 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 21 का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी के बीच में न कोई चर्चा हुई, न बातचीत हुई, न किसी घटना को चुनाव की दृष्टि से देखना चाहिए। मुद्दा आधारित किसी मामले में आपको अगर कोई ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आती है सदन में जिसमें समर्थन करने की आवश्यकता होती है, हम लोग उनका समर्थन भी करते हैं सरकार का। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ सबको खड़ा होने की जरूरत होती है, तो सब उनके खिलाफ खड़े होते हैं। आज की तारीख में किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, 8 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, सरकार उनको मवाली कह रही है, सरकार उनको अपमानित कह रही है। इसमें तो सारी पार्टियों को बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भाजपा के सांसदों को भी बोलना चाहिए, जो अन्नदाताओं का वोट लेके सांसद बनते हैं, मंत्रियों को भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान का, अन्नदाता का अपमान है और उनका सवाल है ये तीनों काला कानून वापस लेने का। 1 मिनट में पूरा कर लूं। दूसरी बात जासूसी की है। जासूसी में बचा कौन है? आप मुझे बताइए। पत्रकारों की जासूसी हो गई, सरकार के मंत्रियों की जासूसी हो गई, मंत्रियों के स्टाफ की जासूसी हो गई, चुनाव आयुक्त की जासूसी हो गई, जजेस की जासूसी हो गई, रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला और उनके करीबियों की जासूसी हो गई। तो पत्रकारिता, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोकतंत्र के चारों स्तंभों की जासूसी हो रही है। इस पे भी सबको बोलना चाहिए। तो चुनावी राजनीति को मुद्दा आधारित राजनीति से जोड़कर देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है, और इसलिए कुछ ऐसे विषय होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे राष्ट्र से जुड़े हुए, जिसमें कभी अगर सरकार पहल करेगी तो हमको सरकार के साथ खड़ा होना होगा, कभी विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखानी होगी। चुनाव लड़ने के जहां तक विषय है वहां अपनी अपनी पार्टी है, सबके चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन यूनिटी की बात नहीं हुई है संजय सिंह पर। अगर आप इतने मुद्दे उठा रहे हैं, आपने बात करी स्नूपिंग की, पर आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे, आप सदन के अंदर का पेपर्स फाड़ रहे हैं, तो आपसे और भाजपा आपको कह रही है कि जो पूरा स्नूपिंग का मामला है उसमें कोई तथ्य नहीं। तो सवाल ये है कि जनता की आप बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, इन्हीं के पैसों से जो है सदन चलती है, तो आप सदन को इतने समय से क्यों नहीं चलने दे रहे? आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट करिए। तो क्या इन किसानों के श्रम से सरकार के मंत्रियों का पेट नहीं भरता है क्या? यह देश के किसानों का अपमान नहीं है क्या? संसद बिल्कुल उन्हीं किसानों के पैसे से ही चलती है जिनका मुद्दा वहां पर हम लोग उठा रहे हैं, जिनके लिए मैंने वहां पर हंगामा किया और खुद निलंबित भी हुआ। मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं। और हमें यह लगता है कि यह संसद उन्हीं किसानों के पैसे से चल रही है जो 8 महीने से गर्मी में, बरसात में, ठंड में बैठे हुए हैं, जिनकी 500 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। यह संसद उन पत्रकारों के पैसे से भी चल रही है जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिनकी जासूसी ये सरकार कराती है। उनका मुद्दा उठाना हमारा धर्म है। यह संसद जजेस के टैक्स के पैसे से भी चलती है, चुनाव आयुक्त के टैक्स का पैसा भी लगा हुआ होता है। तो इनके मुद्दे वो उठाए, कैसे उठाए बताइए आप मुझे। तो 8 महीने हो गया और किसान गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कह रहा है ये काला कानून वापस ले लो। आप कहते हो नहीं साहब हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपको बात करना है तो आइए मौसम का हाल बात करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, घर की बातें करते हैं। तीनों काला कानून के बारे में कोई बात नहीं करेंगे तो वो किसान आपसे क्या करने आए बात करने के लिए? आप उनको मवाली कहते हैं, वो गुंडे मवाली हैं जो लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर। संजय सिंह जी, आप कह रहे हैं पूरे आप कह रहे हैं कि किसानों आप सोचिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। संजय सिंह कीजिएगा, जिन लोगों की जासूसी हुई उसके बारे में मंत्री कहती है वो लोग आतंकवादी हैं। इस पे जवाब बीजेपी देगी। संजय जी, इस पे जवाब बीजेपी देगी। जासूसी हमने कराई, बीजेपी जुड़ने वाली ऐसे है। आतंकवादी लोगों की जासूसी हमने कराई, इस पे जवाब बीजेपी देगी, वो जुड़ने वाली। पर संजय सिंह मैं ये पूछना चाहता हूं, वापस से आपको सवाल पे लाऊंगा। आपने बोले ये काले कानून है, तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूफ करिए काले कानून है। अभी पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण, पूरा अधिकतर प्रदेश ग्रामीण है, तो जनता निर्णय कर लेगी। पर इस वक्त आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्यों नहीं चलने दे रहे? फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट करिए। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, पर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। संजय जी, आपका ऑडियो लाइन फिक्स करिए। मैं शाजिया इल्मी को लाना चाहता हूं। शाजिया इल्मी, अब आप मेरे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया इल्मी, संजय सिंह ने अभी तक आपसे ये आरोप, संजय सिंह ने ये कहा है कि
काले कानून को सरकार वापस नहीं लेनी रही है। मैं आपको पूरी और आप स्नूपिंग कर रहे हैं। चाहूंगी कि कितनी चतुराई से संजय सिंह जी, जो मेरे भाई भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, कितनी चतुराई से उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी और विपक्ष की जो बातें हो रही हैं यूनिटी की और साथ आने की, कैसे उस सवाल से फुसला कर और बातों में आए। अब मैं संजय जी की एक एक बात को बताती हूं कि किस तरह से वो सारी बातें झूठी ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। और वो जानी भी जाती है वो पार्टी किस तरह से वो इल्जाम लगाती है, किस तरह से बड़े बड़े अपशब्द कहती है और किस तरह से फिर खुद ही आकर माफी मांगती है। तो मुझे लगता है संजय जी पहले की तरह, हमेशा की तरह, जैसे कि उनके नेता हुआ करते आए, इस बार भी इल्जाम लगाएंगे और फिर माफी मांगेंगे, गलती हो गई। लेकिन नहीं, मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी जासूसी कहां हो रही है? वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है इसलिए जासूसी हो रही है। मैं बताना चाहती हूं आपके पूरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, ये कौन कह रहा है जासूसी हो रही है? एक विदेशी अखबार कह रहा है, उसके कहने से जासूसी हो रही है। कहां से सर्वेलेंस हुआ है? कौन जासूसी कर रहा है? क्या किसी की हिम्मत है? मैं चुनौती देती हूँ संजय सिंह को, बड़े आराम से कह रहे हैं जासूसी हो रही है। किसने कहा है? आप गए अपना फोन लेकर राहुल गांधी से कहा है आपने? खैर राहुल गांधी से तो आप लड़ रहे हैं यहाँ पे, और पंजाब में भी अभी तो बड़े विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, हमें याद है दिल्ली में आपने क्या किया, हमें याद है पंजाब में आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हमें बेवकूफ ना बनाइए, हम सब जानते हैं। और आप इतने श्योर हैं जासूसी को लेकर, तो क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं? क्यों नहीं FIR कर रहे हैं? एक क्रिमिनल कंप्लेंट तो कर दीजिए। सिर्फ पत्रकार के कह देने से जासूसी हो जाएगी? मान लेंगे लोग? शाजिया इल्मी कह रही है संजय सिंह पे कह रहे हैं जी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ भी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन से ताल्लुक रहा है अरविंद केजरीवाल का। कुछ फंडिंग है क्या जिसकी वजह से कह रहे हैं? इसके कुछ विदेशी ताकतें हैं जिसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल ही पहले बालाकोट के सबूत मांग रहे थे। क्या उन ताकतों के चलते आप डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं भारत को? ये बहुत बड़ी डिबेट हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच में। भारत की आर्मी को जी शाजिया जी, आपको मैंने संजय जी बिल्कुल शाजिया जी, संजय जी की ऑडियो लाइन, संजय जी की ऑडियो, चाहे बालाकोट हो, चाहे आप जासूसी की बात कर रहे हैं, शाजिया जी जासूसी हो रही है, किस बिना पे कह रहे हैं? क्या आधार है? कोई प्रमाण है? हिम्मत है अदालत जाने की? शाजिया जी झूठ बोलेंगे आकर यहाँ पे? शाजिया जी, संजय जी की ऑडियो लाइन, संजय जी की ऑडियो लाइन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गई, माफ कर दो भैया। शाजिया जी, संजय जी की ऑडियो लाइन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त जी झूठी कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल ने, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। नहीं, आपने बहुत वक्त दिया संजय जी को। और किसानों के कानून की बात कर रहे हैं, काला कानून तो नोटिफाई क्यों किया था दिल्ली में केजरीवाल जी ने? और क्या किसानों का काला प्रस्ताव है? खुद संजय सिंह जानते हैं कि केजरीवाल ने खुद कहा है कि गढ़ है, ये मंडियां जो है गढ़ है दलालों की। क्या ये नहीं कहा? तो अब जब मंडियों के अलावा विकल्प की बात हो रही है बेचारे गरीब किसानों के लिए, तो उन्हें तकलीफ हो रही है। क्यों? कि अब राजनीति करने में मजा आ रहा है। अब जब वही किसानों के लिए जो स्टबल की क्रॉप बर्निंग की बात हो रही है, फाइन की बात हो रही है, तो दिक्कत हो रही है। हम लोग सब पढ़कर बोलते हैं, सिर्फ सियासी खालिस राजनीति नहीं करते। शाजिया जी, आपके नहीं सभी पे मैं आगे डिबेट को खोलना चाहता हूं। मैंने आपको पूरा समय दिया, जैसे संजय सिंह को समय दिया था। मेरे साथ दौलत सेन, अतुल अंजन, शाजिया इल्मी के साथ में शिवानंद द्विवेदी जुड़ रहे हैं। शिवानंद द्विवेदी जुड़ने वाले, शिवानंद द्विवेदी, और मेरे साथ कलिकेश सिंह दियो जुड़ रहे। कलिकेश सिंह दियो बीजेडी के MP है। कलिकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, ऑपोजिशन यूनिटी की। कलिकेश जी, सवाल यह है कि कोई चेहरा एक तरीके से नहीं है। पहले मायावती जी को प्रोजेक्ट करने की बात चल रही थी 2019 के पहले, अब ममता बनर्जी दिल्ली में आई है अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। आप क्या देखते हैं 2024 के पहले एक ऑपोजिशन यूनिटी हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन यूनिटी जो है एक मिथ्या है? क्योंकि जितनी सीट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ी जाती है कलिकेश जी, उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 20% भी नहीं है। कलिकेश जी देखिए, उड़ीसा में ऑपोजिशन यूनिटी तो नवीन पटनायक के विरुद्ध में होता है, तो वहां तो कांग्रेस और बीजेपी का मिलने का सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जरूर बीजेपी के खिलाफ में अगर कोई ऑपोजिशन खड़ा हो, उसमें एक चेहरा की जरूरत है। वो चेहरा कब उभरेगा, कैसे उभरेगा, ये भविष्य की बात है।
लेकिन आज के दिन में वो चेहरा नहीं, ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल रहा है इस पर सब दलों की सहमति हो, सब दलों का कंसेंसस हो। लेकिन ये कहना ये गलत होगा कि अगर आज नहीं तो कल नहीं होगा। जब जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस टाइम भी कोई आपने कहा आज नहीं तो कल नहीं होगा, तो क्या अगर एक ऑपोजिशन यूनिटी होगी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है शाजी अलमी सुनिएगा। बीजेडी जो है नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की काफी बात की जाती है। मेरे साथ अमर हैदर जैदी भी जुड़ रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। शिवानंद द्विवेदी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा यूनिटी होगी तो क्या बीजेडी उस यूनिटी को सपोर्ट करेगी कि बीजेडी एनडीए के साथ जाना चाहेगी? कलिकेश सिंह दियो, मैं आऊंगा। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है या कोई एजेंडा है कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। पिछले बार जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम भी हम लोग ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम किया था। आज के दिन में जब एनडीए की सरकार है, मोदी जी का सरकार है, अभी भी हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करते हैं। जो इश्यूज को हम अपोज करते हैं, जो समझते हैं कि राजहित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, उसको अपोज करते हैं। नहीं तो हम सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। शाजी अलमी, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त एनडीए के साथ में नहीं है और वो कह रहे हैं कि ऐसी ऑपोजिशन यूनिटी होगी तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो सवाल ये शाजी अलमी कि इस वक्त आप मेजोरिटी के बाद शिवानंद द्विवेदी और अमर हैदर जैदी आ रहा हूं, पर अगर आपकी पार्टी इस वक्त जैसे बंगाल के अंदर काफी कॉन्फिडेंट थी और ममता बनर्जी ने आपको परास्त कर दिया, तो आप सिंगल पार्टी के हिसाब से जाएंगे? तो जब चर्चा होगी, और नहीं तो उन्होंने ये भी कहा, मैंने सुना जब चर्चा होगी, तो जब चर्चा होगी और कब चर्चा होगी, तो इसमें इफ्स और बट्स आप सुन रहे हैं और आपने ऑलरेडी सुन लिया। जैसे ही बात आई अब सिर्फ कांग्रेस और आपके साथ आने की, तो संजय सिंह ने क्या जवाब दिया? आप पहले शुरुआत कीजिए ममता बनर्जी जी से ही, जिन्होंने पूरी आगाज किया है इस पूरी शुरुआत का। ममता बनर्जी से सबसे पहले तो ये पूछिए क्या वो सीपीआई और सीपीआईएम से बात कर रही हैं? उसके बाद आपने देख लिया कांग्रेस क्या बात कर रही है आम आदमी पार्टी से। फिर आप धीमे पास फिर आप तो आगे बढ़िएगा, पूछेगा मायावती जी से कि मायावती जी क्या आप साथ जा रही हैं समाजवादी पार्टी के? फिर आप जाइएगा थोड़े और आगे, फिर पूछेगा समाजवादी पार्टी से कि भाई आप साथ जा रहे हैं ओवैसी के या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया एमआईएम के? ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइएगा और जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि जन्नत की हकीकत क्या है और दिल बहलाने जन्नत की हकीकत क्या है, दिल बहलाने की बात क्या? हमारे हैदर जैदी के पास आने वालों पर कलिकेश सिंह दियो हंस रहे। कलिकेश सिंह दियो, आप हंस क्यों रहे? आप तो काफी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के। शिवानंद द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शिवानंद द्विवेदी, आपने सुना, शिवानंद द्विवेदी आपके सामने तथ्य में रखना चाहता हूं। जब भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आए हैं शिवानंद द्विवेदी, बीजेपी ने 80% से ज्यादा सीटें जीती है। भले वो गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो इस वक्त ममता बनर्जी जो ख्वाब देख रही है, क्या वो सिर्फ ख्वाब है कि सच में बीजेपी को चिंता करने की जरूरत है? उसके बाद मैं शाजी अलमी वर्सेस बीजेडी लूंगा। शिवानंद द्विवेदी जी, आपकी पूरी बात में सुन रहा था। विपक्षी एकजुटता की जो ये पूरी कवायद है, ये कोई नई नहीं है। पहली बात तो स्पष्टता से मैं कह दूं कि 60 के दशक से ही सरकार के खिलाफ यूनिटी के प्रयास लगातार उस समय से होते रहे हैं। चाहे 67 में हुआ हो, चाहे जनता पार्टी के समय हुआ हो, चाहे वीपी सिंह के समय हुआ हो, या उसके आगे भी प्रयास हुए हैं। बट एक चीज हमें माननी चाहिए इतिहास से सबक लेकर, लेसन लेकर, कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ यानी एंटी गवर्नमेंट यूनिटी के प्रयास जब हुए हैं, तब जनता ने उसको नकारा है। या चाहे वो थर्ड फ्रंट की कवायदें कहें, या एक अटल जी के समय में जो कुछ समय तक इंद्र कुमार गुजराल जी अथवा HD देवगौड़ा जी, इन समूह के समय भी जो चीजें चली थी एंटी गवर्नमेंट अलायंस की या किसी को हटाने के लिए, उसको जनता ने नकारा है। अब चूंकि भारत की राजनीति में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, 2014 में भी बनी और 2019 में वो दोबारा बड़े बहुमत से चुन के आए, तो मेरा मानना है कि ये विपक्षी एकजुटता की कवायद, जिसमें अंतिम दम मैं बोल रहा हूं, इस बात को नोट करके रखिएगा, अंतिम दम तक इस विपक्षी एकजुटता की चुनौती यही है, ये अपनी एकजुटता का
कोई चेहरा नहीं दे पाएंगे। कोई चेहरा नहीं दे पा रहे। इसी पे मैं कलिकेश सिंह देओ को लाना चाहता हूं। कलिकेश सिंह देओ, शाजिया इल्मी डिबेट पाएंगे। शाजिया इल्मी नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी, सीनियर लीडर भी है। कलिकेश सिंह देओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कलिकेश सिंह देओ, जब तक चेहरा नहीं है तो काम कैसे चलेगा? तो कलिकेश सिंह देओ, ऐसी स्थिति जिसके अंदर चेहरा नहीं है, अगर कोई भी मोदी वर्सेस हु की बात आ जाएगी, कोई भी एक चुनाव जब राज्य में जीतते हैं तो कोई हर अपोजिशन का नेता सोचता है कि वो प्रधानमंत्री है। मुझे अच्छी तरीके से याद है बिहार के वक्त जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, आरजी डे की बात तो साथ मोदी जी का 2019। तो आप ये विपक्ष जो है कलिकेश सिंह देओ, ये यथार्थ से दूर नहीं है क्या? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी भी सपना देख रहे थे तो प्रधानमंत्री होंगे, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा मत बोलिए कि राज्य के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं होते। देवगौड़ा हुए थे, पीछे अतीत में काफी लोग ऐसे हुए हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि मुद्दा और राजनीति और मुद्दा जब पलटेगा उस टाइम चेहरा निकलता है। मैं ये खाली यही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के दिन भी मोदी जी तो बहुत पॉपुलर आदमी है और ग्रासरूट में भी उनका काफी पॉपुलैरिटी है, लेकिन जो इकोनॉमिक इश्यूज आए हुए हैं हमारे ऊपर, जो एक पेगासस की बात हो रही है, जो वैक्सीनेशन और कोरोना की बात हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा हुआ है रूरल एरियाज पे और ईस्टर्न सेक्टर में। कुछ कलिकेश सिंह देओ, अगर आप शाजिया इल्मी कलिकेश सिंह देओ के भाषा के नेचर के रिस्पांस के नेचर को एनालाइज करेंगी तो ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हो आपसे। और आप जो है, मैं कहूं अगर 272 के नीचे रहती तो आप जो दो लोगों को अनऑफिशियली बैंक जिस पे करते हैं उनमें से एक बीजेडी है और एक साथ में जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी है। तो ऐसा क्या है ऐसा कि शाजिया इल्मी की आप दोनों के स्वर नहीं मिल रहे हैं? मैं शाजिया इल्मी से लूंगा। शाजिया इल्मी, बीजेपी की बात आप अलग करिए। नहीं, स्वर नहीं, मैं कलिकेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अब लीडर्स कोई भी ख्वाब देख सकता है और कोई भी बन सकता है। यह वास्तविकता चुनावी हकीकत है, ये हमने देखा है कई बार होते हुए। आप देखिए बीजेपी के अंदर से कौन सोच सकता था कि बोम्मई बसवराज बनेंगे? कौन सोच सकता था फडणवीस, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 5 साल बने रहे। खट्टर जी का नाम किसी ने नहीं सुना था। तो नई लीडरशिप को लाना, हेमंत बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी कैसे आए भाजपा के अंदर, कितना बड़ा रोल उन्होंने निभाया और वो मुख्यमंत्री बने। तो ये होता रहा है हमेशा से और ये इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ये। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी आप देख रहे हैं या विपक्ष से जुड़ने की बात देख रहे हैं या ऐसा कोई आप मुद्दा देख रहे हैं जिससे सब लोग मिलते हैं, तो सारे आपसी समीकरण हो या सबका मिलना हो, तो आपसी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। आपसी महत्वाकांक्षा, शाजिया इल्मी इस पॉइंट पे मैं कलिकेश सिंह देओ पे आना चाहता हूं। नहीं, शाजिया इल्मी में आ रहा हूं। आपसी महत्वाकांक्षा, कलिकेश सिंह देओ, आपसी महत्वाकांक्षा की बात है। ममता बनर्जी की पार्टी जो भी बाहर से आ रहा था बंगाल में, उनको बाहर ही कह रही थी और फिर वही पार्टी जो है ऑपोजिशन के साथ में आकर नॉन बंगाल के बाहर वोट लेने की बात कर रही है। तो आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सवाल कलिकेश सिंह देओ, कि आपके हिसाब से 2024 में खेला होबे होगा? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी के विषय में तो आप ममता बनर्जी से पूछिए या डेरेक ओब्रायन से पूछिए, वो ज्यादा जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं खाली एक मूल इशू को पकड़ना चाहता हूं कि जब पॉलिटिक्स पलटता है तब जो एक एजेंडा को लेके विभिन्न जो पावर्स हैं, जो विभिन्न जो फोर्सेस है, एक साथ हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। हमने ये देखा है जेपी नारायण के मूवमेंट में। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट बोला है शाजिया इल्मी। दिस इज शाजिया इल्मी, आप ध्यान से सुनिएगा। इनने बोला है कि जब पॉलिटिक्स में अगर पलटी होती है, अगर पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी इस वक्त डिस्कशन हो रहा है शाजिया इल्मी और कलिकेश सिंह देओ के बीच में, दर्शक बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त कूपे नंबर 1 ट्रेंड है। शाजिया इल्मी और कलिकेश सिंह देओ में वापस आने वाला हूं, शिवानंद द्विवेदी वापस आने वाला हूं। 1 वर्सेस 1 की जो डिबेट है इसमें तुरंत वापस आएंगे, पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डिबेट के बाद तरह देखिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है इस वक्त और ये बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय डिबेट हो रही है शाजिया इल्मी और कलिकेश सिंह देओ के बीच में। और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवानंद द्विवेदी है, राहुल लाल है। शाजिया इल्मी, मैं वापस से उस डिबेट पे आना चाहता हूं जिसमें कलिकेश सिंह देओ ने कहा था। कलिकेश सिंह देओ कह रहे हैं कि जब भी पॉलिटिक्स के दोस्तों बीजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलिकेश सिंह देओ ने कहा कि जब भी पॉलिटिक्स के अंदर समय बदलता है तो चीजें बदल सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और शाजिया इल्मी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि नॉन बीजेपी पार्टीज
मैं जिस हिसाब से देख रहा हूं, मुझे लगा था बीजेडी जो होगी काफी खुश होगी, वो अंदर से दिल से खुश नहीं है। पर सवाल ये है कि शाजिया इल्मी मेरा सवाल सुनिए। आपको पुराना गाना है, हाँ बोलिए। नहीं प्रदीप जी, मैं आपको इसका जवाब बहुत अच्छा, मैं एक आप गाना टू मच तो नहीं मोदी फैक्टर पे बैन कर रही है, आप टू मच तो नहीं मोदी फैक्टर पे बैन कर रही कौन सी? बोलिए। सुनिए तो सुनिए, एक मिनट एक मिनट फिर से। तो देखिए प्रदीप जी, बहुत ही अच्छा सा एक पुराना गाना है, हम सब लोग ने सुना है, कई बार गुनगुनाते भी हम लोग ये हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके ना तुम। तो अब इनकी मंजिलें ऐसी कुछ हो गई हैं और ये दास्तां शुरू होने से पहले कई बार खत्म भी हो चुकी है और फिर से दास्तां शुरू हो रही है। तो ये अपना अस्तित्व मिटाकर और एक मात्र लक्ष्य के साथ अगर निकल ही पड़े हैं सबकी सब, कि हम भूल जाएंगे कि हम क्या थे, हमारी नीति, हमारा नेता, और हम सब ये बताने को भी तैयार नहीं होंगे देश को कि चाहे वो रोहिंग्यास पर नीति हो शिवसेना की या ममता की, या फिर केजरीवाल और कांग्रेस किस तरह से साथ आएगी, या फिर डीएमके और एआईएडीएमके साथ कैसे आएंगे, या फिर टीएमसी और सीपीएम साथ कैसे मिलकर काम करेगी। अगर इन सब सवालों के जवाब वो तय करके सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद एक संचालक ढूंढ रहे हैं और उनके कैंडिडेट बन रहा है, और राहुल गांधी और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और मायावती जी और अखिलेश जी सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूलकर और जो भी सोच रहे हैं अपने गांव को भूलकर साथ आकर समर्पित कर रहे हैं अपना करियर, तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो। आप शाजिया इल्मी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे हैं। मेरे साथ शिवानंद द्विवेदी और प्रेम कुमार, राहुल लाल, शिवानंद द्विवेदी और प्रेम कुमार और शिवानंद द्विवेदी को डिबेट में लाए। शाजिया इल्मी कह रही है कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा है, कलिकेश सिंह जो इसका रिस्पांस करने वाले। पर मैं आपको तथ्य कहता हूं दोस्तों, जनता का वकील हूं, राजनीतिक बहस में भी तथ्यों के साथ हूं। प्रेम कुमार, जब भी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो कभी भी 5 साल नहीं टिक पाई है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, 1977 के बाद भी आई थी, क्या हाल हुआ था, 1996 के बाद भी आई थी, क्या हाल हुआ था। तो प्रेम कुमार, जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, असम, राज्य गिना दूं, बीजेपी से जब भिड़ती है 20% का स्ट्राइक नहीं रख रही, तो क्या चल रहा है? देखिए भंडारी जी, ये बात बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। आपको याद है 2009 में विपक्ष का चेहरा कौन था, जो कि रह गए वेटिंग पीएम लाल कृष्ण आडवाणी जी, नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, क्योंकि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व के सामने वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए, क्योंकि शहर जनता हराती है, जिताती है। जनता आज सरकार को बदलने के लिए कमर कस चुकी है, चाहे जिस किसी भी फॉर्म में ये विपक्ष सामने आएगा, जनता उसका। शाजिया इल्मी जवाब देंगी, जवाब दीजिए। प्रेम कुमार कह रहे हैं कि जनता ने कमर कस ली है, बदलना चाहती है। कलिकेश सिंह जा रहा हूं। सही कह रहे हैं, मुझे लगता है जनता को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे ख्याल से शिवानंद जी जनता की आवाज को जानते हैं और अंतर्यामी हैं। अब देश की पूरे करोड़ों की जनसंख्या के लिए सब कुछ पता है, उनके मन की बात। तो मुझे लगता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जो है उस तरह से चलेगी सरकार। और इतवार के दिन शरद पवार बन जाएंगे पीएम, और मंगलवार के दिन बन जाएंगी मायावती, और बुधवार के दिन अखिलेश जी बन जाएंगे। मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा मॉडल रहेगा और जनता शायद यही चाहेगी। सही कह रहे हैं शिवानंद जी, हो सकता है ऐसा भी। शाजिया इल्मी कह रही है वीकेंड के दिन कोई और बन जाएगा, ये हो सकता है शिवानंद जी, संभव है, कुछ भी संभव है। आप तो अंतर्यामी हैं, करोड़ों की जनता क्या सोच रही है आपने तो उनके आपने मन में झांक के देख लिया है। प्रेम कुमार जवाब दीजिए। शिवानंद द्विवेदी, शाजिया इल्मी कह रही है, कमाल कर दिया आपने। शिवानंद द्विवेदी और प्रेम कुमार के बीच में बहस होने वाली है। शिवानंद द्विवेदी और प्रेम कुमार और राहुल लाल के बीच में बहस होगी। शाजिया इल्मी कह रही हैं कि भाई कोई चेहरा ही नहीं है, इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। पर शाजिया इल्मी में आ रहा हूं आपको, मैंने शिवानंद द्विवेदी और राहुल लाल, अगर चेहरा नहीं है
तो जब भी चेहरा नहीं होता है तो पार्टी को नुकसान होता है। आप कोई भी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव उठा के देख लीजिए, राज्य स्तर का चुनाव 2019 में विपक्ष के पास बहुत सारे चेहरे थे, कोई एक चेहरा नहीं था, नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का चेहरा पूर्ण बहुमत से आए। दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास केजरीवाल जी के खिलाफ चेहरा नहीं था, बीजेपी को नुकसान हुआ, केजरीवाल जी को फायदा हुआ। इसी तरीके से चेहरा इंपॉर्टेंट होता है। शिवानंद द्विवेदी, कहां है विपक्ष का चेहरा? एंटी मोदीज्म क्या इनफ है? शिवानंद द्विवेदी वर्सेस राहुल लाल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शिवानंद द्विवेदी, राजनीति में कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूले बदलते रहते हैं। कभी हमें याद होगा 2004 में क्या कोई मनमोहन सिंह चेहरा थे, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जिनको माना जाता था कि कभी उनको राजनीति में हराया नहीं जा सकता, वो हार गए। शिवानंद द्विवेदी जवाब देंगे। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले मैं साजिया इल्मी जी को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, वो शायद प्रेम जी क्या जवाब दे रही थी। शिवानंद द्विवेदी जी, मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे। राहुल लाल जी, जोर जोर से चिल्लाने से मुद्दे नहीं होते हैं। आप ये बताइए ना, अभी की जो विपक्ष को कमजोर कैसे मान सकते हैं? अगर ममता बनर्जी अभी से 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट कर रही है तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तमाम तरह से सरकार राहुल लाल जी, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्ष की एकजुटता की बहस, मैं तो तथ्य रख रहा हूँ कि विपक्षी एकजुटता की बहस जब भी इस देश में हुई है, अगर आपके पास अभी समय परिस्थितियों में आप आज का विश्लेषण अतीत से नहीं कर सकते शिवानंद जी। अतीत के आंकड़े बदलते रहते हैं। अभी की परिस्थितियां ऐसी है कि जनता में भारी आक्रोश है वर्तमान सरकार को लेकर, और विपक्ष बिल्कुल, आप ये जान लीजिए कि जो विपक्ष के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं कि महत्वाकांक्षी है विपक्ष, तो महत्वाकांक्षा के लड़ाई में वो एकजुट नहीं हो पाएंगे। ऐसी चीजें नहीं है। हम लोगों को राहुल जी अगर चुप हो जाए तो मैं जवाब नहीं, बोलिए, आप बोलिए, पहले आप नहीं बोलिए। विपक्ष के सामने अभी जो चुनौती है, जो मैं पहले बात कहा उसी बात को दोहरा रहा हूं, विपक्ष के सामने बुनियादी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है नेतृत्व। अच्छा, विपक्ष के पास चुनौती है? अरे नेतृत्व, अरे समय परिस्थितियां नेतृत्व दे देती है। कहाँ है शिवानंद जी? समय परिस्थितियां नेतृत्व तय करती है। आप कौन सी परिस्थितियों की? क्या सुबह कांग्रेस आप देख लीजिए, अरे डीजल पेट्रोल का मूल्य देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का मूल्य देखिए ना, 100 रुपये प्रति 101 रुपया। आप देख लीजिए आपकी महंगाई कितने चरम स्तर पर, बेरोजगारी कितने चरम स्तर पर, अर्थव्यवस्था को आपने निगेटिव में ला दिया है। आज जनता काफी ज्यादा आक्रोश में है इस समय। आपका जो डबल इंजन, आप लोगों ने जो डबल इंजन वाली जो कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों ने, वो डबल इंजन का संपूर्ण कॉन्सेप्ट खारिज हो चुका था। डबल इंजन भाई आप बीजेपी लेकर आई थी, अरे आप छोड़ दीजिए ना, आप स्थिति देख लीजिए, देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई है। अरे एनडीए का मिजोरम, एनडीए का सब सुन लीजिए। अच्छा, मिजोरम और असम में क्या घटना घटी? मिजोरम और असम में जो घटना घटी कि जिस तरह से आपस में दो राज्यों की पुलिस में गोली चली, आप शिवानंद जी सुन लीजिए जरा सा। आप देखिए एनडीए में हमारे प्रधानमंत्री, एनडीए के हमारे जो एक विपक्ष, मिजोरम में सरकार नेशनल विजय फ्रंट को एनडीए की होगी क्या कि सुबह कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देगी और दोपहर में एकजुटता होगी। अभी केजरीवाल कौन सी ऐसी स्थितियां दिख रही है? इसलिए तो इन स्थितियों को टालने के लिए 2021 से 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राहुल लाल कह रहे हैं, राहुल लाल कह रहे हैं कलिकेश सिंह दियो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाजिया इल्मी, ये पूरे ख्वाब ये क्या सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक? अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया शाजिया इल्मी, तो मेरे को लगता है कि पूरी की पूरी एकजुटता की जो बात अभी ममता बनर्जी कर रही है, उनने कहा दोस्तों कि ऑपोजिशन यूनिटी विल हैपन ऑटोमेटिकली। तथ्य मेरे पास कि अपने आप ऑपोजिशन की यूनिटी हो जाएगी। कलिकेश सिंह दियो जी, आ रहा हूं आपके पास। शाजिया इल्मी जी, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही जैसे कि आप बंगाल के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट थे और या कॉन्फिडेंट थे और बंगाल के अंदर आप क्लेम कर रहे थे सरकार बनाएंगे? मैं ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हूं ना बोलिए। देखिए, ना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं ना मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं। शिवानंद जी, माफी चाहती हूं, गलती से मैंने आपका नाम लिया।
वो प्रेम जी हैं जो बिल्कुल शाजिया जी, आपके 200 प्लस सीटें कहाँ चली गई बंगाल? शाजिया जी बोलिए। 200 प्लस सीटें बनकरों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो सबसे पहले कहाँ चली गई आपकी 200 प्लस सीटें? राहुल लाल आ रहा हूँ, शाजिया इल्मी को बोलने प्रेम जी दीजिए। इतने अगर इतने बड़े अंतर्यामी हैं आप, तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? इतने चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से, अगर जनता ने मन बना लिया है तो आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं भाई साहब। आप प्लीज है ना? देखिए तो आराम शाजिया से, जी, नहीं आप इतने परेशान ना होइए, आप अरे आराम देश से। उतावला है। राहुल लाल रुकिए, शाजिया इल्मी को आप तो बोलने जनता की दीजिए। आवाज है, आप तो पूरे करोड़ों लोगों का आपने पूरा आपने तो अच्छा। तो सबसे पहले ना तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप भी सोचिए प्रदीप जी, अगर आप मेरी जगह होते, प्रदीप जी आप सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते और आप देखते कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सारी की सारी पार्टियां अपने पुरानी दुश्मनियां, अपनी नीतियां, अपनी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी भूल भार कर सिर्फ एकमात्र किसी तरह से हम इतने हताश हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं कि हम भाजपा को हराएं। तो आप सोचिए आप क्या होते। शाजिया जी, फिर कोई इंसान चीख रहा है, बड़ा परेशान आदमी कोई चीख रहा है अभी, एक बहुत ही परेशान हाल आदमी कोई चीख रहा है अभी, आपकी आवाज जा रही है शाजिया जी। मेरा काउंटर क्वेश्चन, चीखे जा रहा है, आपकी पूरी आवाज जा रही है शाजिया जी, चीख रहा है बहुत, आपकी पूरी आवाज जा रही है, आदमी बहुत परेशान होकर आपकी चीखे जा रहा है। दर्शक पूरी आवाज जा रही है। एक आदमी बहुत परेशान है, नहीं, एक आदमी बहुत शाजिया परेशान हो गया है अभी ये। शाजिया इल्मी जी, परेशानी तो नहीं, होगी बिल्कुल जब शख्स लोग है, आपको काउंटर करेंगे, वो लोग बिल्कुल परेशान शख्स होंगे। है। इस वक्त कलिकेश सिंह दियो कह रहे हैं, कलिकेश सिंह दियो पूरी डिबेट को मैं और बिल्कुल ही कौन इंसान है ये? भाई साहब क्या हो गया आपको? आराम से राहुल लाल जी है, राहुल लाल जी है, वो राहुल लाल ने मन बना ही लिया है, तो आप क्यों इतने खिसिया रहे हैं? राहुल लाल जी, राहुल जी क्या हो गया आपको? देश परेशान क्यों हो रहे हैं? देश संकट में रहेगा। जाइए किसी डॉक्टर के पास, इलाज दोस्तों इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, शाजिया इल्मी ने एक पॉइंटर दिया। शाजिया जी आपने पूरा पॉइंट बोला, मैं कलिकेश सिंह दियो को लाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। शाजिया इल्मी, राहुल लाल, कलिकेश सिंह दियो, शिवानंद द्विवेदी, प्रेम कुमार, डिबेट नंबर 1 पे। राहुल लाल रुक जाइए प्लीज, राहुल लाल, शाजिया इल्मी मैं आ रहा हूँ, मेरे को कल आपने द्वेष है, विष होना चाहिए भाई साहब। ये प्रेम नाम आपका है और आप ऐसे शाजिया जी मैं आ रहा हूँ, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ। कलिकेश सिंह दियो जी, कलिकेश सिंह दियो जी, मेरा सवाल क्या हो सुनिए। गया आपको? कलिकेश सिंह दियो, रिलैक्स कलिकेश सिंह दियो जी, कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात माय सुनिए। फ्रेंड काम डाउन। शाजिया इल्मी ने, शाजिया इल्मी कह रही जितने लोग आए आपके पास, शाजिया इल्मी कह रही है कि ऑपोजिशन को साथ में आने की कोशिश करना है, आ सकते हैं, महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी, अभी भी मोदी फैक्टर पर अभी टॉप पर है। पर कलिकेश सिंह दियो, मेरा सवाल जरा ये है कि जब भी एक एंकर पार्टी नहीं होती विपक्ष के अंदर, कभी वो सरकार जो है वो आने में बहुत दिक्कत होती है। राहुल लाल ने बात की 2004 में, उसमें एंकर पार्टी कांग्रेस थी, कलिकेश सिंह दियो। तो सवाल ये उठता है इस वक्त कलिकेश सिंह दियो जी कि जब कांग्रेस पार्टी 90% अपनी सीट जो है जब बीजेपी से कंटेस्टेंट में हार जाती है, तो ये ऑपोजिशन यूनिटी तो मिथ्या ही हो गई ना। नहीं, देखिए ईस्टर्न सेक्टर में अगर आप देखेंगे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इस एक सेक्शन में जहां बीजेपी का कुछ ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, उस सेक्शन में 180 सीट है, यहाँ बीजेपी का इतना ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। बाकी देश में अगर 100-120 सीट हार जाए तो बीजेपी या कोई भी एक पार्टी का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमारे पिछले 15-20 साल से चल रहा है देश। तो हम अपनी रिसेंट हिस्ट्री ना भूलें। हाँ, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने पूर्ण बहुमत से, 2019 में और सीटें लेके आए, बीजेपी की संख्या बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीटें घटेंगी नहीं। हमको याद रखना चाहिए कि जिस सिचुएशन में आज बीजेपी है, पूरे 20th सेंचुरी में, शाजिया जी, कलिकेश सिंह दियो जी की बात से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे पास बहुत कम समय, शिवानंद द्विवेदी जी, राहुल लाल, प्रेम कुमार, आपने बात इतनी प्रखरता से रखा, मैं शाजिया इल्मी जी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। आपको मैं मेरे हिसाब से एक वार्निंग है बीजेडी की तरफ से कि अगर आप जो है बहुमत के ऊपर नहीं रहेंगी या पास में नहीं रहेंगी तो बीजेडी कैन ऑल्सो गो विद द ऑपोजिशन। शाजिया जी, आप अगर कलिकेश सिंह दियो जी बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा के अगर मैं लाइनों के बीच में पढ़ूं, बोल रहे हैं कि 120 सीट है जहां बीजेपी फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीति हमेशा सेम हो। शाजिया इल्मी जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है। शाजिया जी 10 सेकंड मेरे पास कम है, ऐसा ना हो कि वो पीछे से खैलाओ बे करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए हो तो कुछ भी सकता है। देखिए नहीं, मैं सबसे पहले बोल दूं, काव्या जी, कुछ भी हो एक दिन राहुल लाल आ रहा हूं। तो कलिकेश जी और ना मैं प्रेम जी की तरह अंतर्यामी हैं। हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं, ना ही जैसे ममता जी ने कहा, ना ही हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो बंगाल में 200+ जिंदगी में राहुल लाल रुक जाइए, शाहजिया जी एक को fact बोल दीजिए। है कि सारे लोग सुनिए, नहीं भाई साहब फिर चिल्लाने लगे। भाई साहब ने थोड़ी डाइटिंग कीजिए आप, और नमक से दूर रहिए आप, नहीं तो ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहेगा आपका। थोड़ा ख्याल रखिए अपना। आप बहुत यंग है और ऐसा अच्छा नहीं लगता। अपने नाम का कम से कम लिहाज कीजिए आप, और प्रेम से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा, दूसरी बात में 5 seconds प्लीज, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। शाहजिया जी मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 सेकंड प्लीज। सारी पार्टियां जो है मिल जाए सारी, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि इतनी लाचारी, इतनी खलबलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी, इतनी व्याकुलता सारी पार्टियों में कि सब कुछ भूल भाल कर एक लक्ष्य। दोस्तों शाहजिया जी कह रही कि सारी पार्टी के अंदर बेचैनी है। मेरे पास समय कम है। शाहजिया जी आपने अपनी बात रखी। कलिकेश सिंहदेव, शिवानंद द्विवेदी, राहुल लाल, प्रेम कुमार, इस वक्त की डिबेट नंबर 1 कूपे ट्रेंड करी पर। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑपोजिशन ने ये सोचा था 2019 में, 2014 में बीजेपी ने अपनी 90% सीट 60% ऑफ द ज्योग्राफी में जीती थी। 2019 में वो ज्योग्राफी बढ़ गई। पर इस डिबेट की टेक अवे ये है कि बीजेडी कह रही है, बीजेडी की तरफ कलिकेश सिंह जो कह रहे हैं कि चेंजेस हो सकते हैं, राजनीति हमेशा से सेम नहीं हो सकती है। क्या वो पीछे से खेला होबे करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग डिबेट थी। मेरे साथ शाहजिया इल्मी, कलिकेश सिंहदेव, शिवानंद द्विवेदी, प्रेम कुमार और राहुल लाल जुड़े। दोस्तों इस पर हमारी नजर बनती रहेगी। हम हर राजनीतिक मुद्दे को जनता के से दिखाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।